नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको हमारा जो बहुत पुराना विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान बहुत पुराना हमारा विज्ञान है। इसी की एक ब्रांच कह लीजिए, शाखा कह लीजिए, रमल विज्ञान है। रमल मतलब जुआ, जिसको आप पुराने ज़माने में जुआ कहते थे, वो है रमल। उसमें पासों का खेल होता है। रमल विज्ञान असल में भारत का ही विज्ञान था, जो भारत से पर्शिया गया, जहाँ का शकुनी मामा थे, और यूनान गया, मिस्र गया। यूनान में भी बहुत इसका प्रयोग होता रहा, और नेपोलियन बोनापार्ट भी इसका प्रयोग करते थे, क्योंकि इसमें तत्काल प्रभाव पता चलता है। उस दिन क्या होगा, क्या नहीं होगा, भविष्य कैसा रहेगा, ये तत्काल फल देने वाला है। इसलिए रमल विज्ञान का बहुत प्रयोग किया। और रमन विज्ञान में भी मैं आपको बता दूं, ये उसका चार्ट है। ये एक अलग पद्धति है हमारी पुरानी। ये इसमें जो पूरी, ये देखिए 27 राशियां हैं। ये एक से लगा के पूरे ये 1 2 3 4 5 6, ये पूरी 12 राशि हैं। ये ग्रह हैं शुक्र, मंगल, चंद्र, सूर्य, गुरु, राहु, केतु और शनि। इसमें पासे को डाला जाता है। पासा मित्रों हाथ से जब रगड़ते हैं, हाथ की हथेली से। पासे कई तरह के होते हैं। ये शुद्ध सोने का पासा है। ये 100 ग्राम के 2 हैं, 8 भाग इनके, देखिए चमक। और इसमें ये 125 ग्राम की, ये 25 ग्राम की, ये जो ऊपर लगी हुई है, इस तरह से ये घूमता है, और इसमें ये अंक लगे हुए हैं। इसके हिसाब से ये चलता है जब हाथ पे चलाते हैं। और ये शंख है। ये 5 प्रकार के शंख हैं मित्रों। ये अलग अलग ग्रह को बताते हैं। ये शंख बहुत ज़रूरी है। ये इसको यहाँ रखते हैं जब पासा फेंकते हैं। ये मंगल का है। ये जो कछुए के आकार का, ये शुक्र का शंख है, बहुत कम मिलता है। ये चंद्रमा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा, सूर्य का छाया चंद्रमा है, इसलिए गौमुखी बहुत बड़ा शंख है। इसमें हमेशा ओम की आवाज़ आती है। ये पीले रंग का शंख गुरु का है। और ये काले रंग का शंख जो है राहु, केतु और शनि का है। इस पर काले डाट रहेंगे। ये ओरिजिनल शंख होना चाहिए मित्रों। आजकल सब नकली फर्जी मिलने लग गए। इस तरह से इन शंखों को रखते हैं। ये चार्ट बना हुआ है। और ये है सफ़ेद पलाश का बांदा, जो बुद्ध पे रखा हुआ है। ये बुद्ध पे रखा हुआ है, ये ज़रूरी है इसमें। ये हमारे परदादा ने लाए थे, बनारस से विधि लाए थे। हम हमारे परिवार के लिए आज भी करते हैं इसको। इसमें लगभग 80 प्रकार के प्रश्न। आपका कोई भी प्रश्न हो, आप लिख के व्हाट्सएप पे मेरे को भेज सकते हैं, तो मैं आपको उसका उत्तर तत्काल बता देता हूँ। 15-20 मिनट लगते हैं कैलकुलेशन में। ये हमारा मोबाइल नंबर है मेरा, 91, ये मेरा, ये यहाँ पे मेरा ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। ये देख लीजिए, ये 9165, ये 9165823800। ये मेरा मोबाइल नंबर है। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। ये जय महाकाल आयुर्वेद है हमारा। तो मैंने आज सोचा कि कल महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि के मौके पे कोई ऐसी अद्भुत चीज़ आपको बता दी जाए, ताकि हमारे भारतीय संस्कृति को समझ आए। इसमें इन पासों को हाथ में लगा के, और इस बीच केंद्र पे डालते हैं यहाँ। इसमें जो भी अंक आते हैं उसको फिर गणना की जाती है। उस गणना के आधार पर आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। खास करके प्रश्न इसमें आर्थिक परेशानी, काम कब होंगे, नौकरी लगेगी कि नहीं, शादी कब होगी, बीमारी ठीक होगी कि नहीं, बीमार कब ठीक होगा, लौटा हुआ घर आएगा कि नहीं, इस तरह के प्रश्न नाना प्रकार के जो जीवन में आते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आधे घंटे में इसमें सटीक मिलता है, बिल्कुल 100% सही। ये पुरानी, बहुत पुराने ऋषि मुनियों की पद्धति है मित्रों, जो हमारे पास आज भी सुरक्षित है, और हम इसका उपयोग अपने घर के लिए करते हैं।
जिस किसी सज्जन को चाहिए होगा तो व्हाट्सएप पे अपना प्रश्न लिख के, नाम लिख के भेजेगा, तो हम आधे पौन घंटे में उसका उत्तर बता देंगे। नाना प्रकार की पद्धतियां हैं आजकल ज्योतिष में। जो कुंडली का, इसमें कुंडली का कोई लेना देना नहीं, अपने आप सब कुंडली बनती है पासे के आधार पर। पासे कई प्रकार के बनाए जाते थे मित्रों। शकुनी ने तो अपने इसमें अपने पिताजी की हड्डी से बनाए थे, कुछ लोग हाथी दांत के बनाते हैं, पर इसमें स्वर्ण का पासा बनता है और सूर्य ग्रहण में ही इसका सुनार के पास बैठ के निर्माण किया जाता है। इसकी चमक देखिए। अब ये पूरे 100 के 8 खाने हैं, तो 100 ग्राम ये है और 25 ग्राम की इसमें कील लगी हुई है ताकि ये घूम सके। तो ये शुद्ध सोना, सोना भी आपके शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है और आपके अंग में जो होता है, खून में, रक्त में, उससे संबंध होता है। और जब इसको हाथ पे चलाते हैं तो आपके भाग्य से जब ये रगड़ खाता है तो फिर आपके भाग्य को बताने में सक्षम होता है। और सफ़ेद पलाश बुद्ध ब्रह्म वृक्ष है। जब ब्रह्म वृक्ष को यहाँ रखते हैं तो पूरा ब्रह्म भी इसमें आ जाता है और ये पूरी नक्षत्र, राशि और ग्रह हैं, और ग्रह से संबंधी संख्य है तो गणपति जी हो गए। इस तरह से इसका पूरा विस्तृत विज्ञान है। फिर जब आदमी प्रश्न लेके, जैसे आपने वहाँ से प्रश्न पूछा तो आपके नाम से हम यहाँ पासा फेंकेंगे, तो फेंकने के बाद जो अंक आएंगे उसको हम 3 बार पासा फेंक के फिर गणना करते हैं। गणना करके आपका प्रश्न का क्या उत्तर है ये हम बता सकते हैं। ये इसका पूरा विधि विधान है। इसको बोलते हैं रमल विज्ञान। पुराने समय में ज्योतिष की गणना कुंडली से की जाती थी, परंतु इसकी एक विधा जो थी वो रमल विज्ञान की थी। रमल, वहीं से फिर ये रमल जुआ का खेल शुरू हुआ। आपने देखा होगा, इसके कारण महाभारत हुआ और पासे इनको सिद्ध किया जाता है, जैसे शकुनी ने किए थे सिद्ध। इसका एक मंत्र है, उसको जाप करने से पासे सिद्ध हो जाते हैं। फिर जो भी प्रश्न कोई दूसरा भी करे तो बता दिया जाता है। जैसा कि बहुत पुरातन विज्ञान है भारतवर्ष का रमल विज्ञान। ज्योतिष का एक ब्रांच है, ये एक शाखा है और बड़ी सटीक है और बड़ी जल्दी इससे पता चल जाती है। और चूंकि ये बिल्कुल जनपत्रिका तो सही भी नहीं बन सकती है, जैसे मान लीजिए जन्म के पैदा होने में समय का, घड़ी का अंतर हो गया तो भी अंतर आ जाती है, परंतु ये पूरा ब्रह्मांड को कवर करके पूरा नक्षत्र राशियों से संबंध होके और बिल्कुल व्यक्ति के हाथ से लग के जब बोला जाता है, जब फेंका जाता है, तो जो कुछ भी है ब्रह्मांड में वो साक्षात यहाँ प्रतीत होने लग जाता है। इसकी रमल विज्ञान की भी बहुत सारे अलग अलग विधियाँ हैं, परंतु ये जो है ये अब किस महात्मा की बनाई हुई है ये उसमें वर्णित नहीं था, क्योंकि हम छोटे थे जब हमने हमारे दादा के साथ गए थे, तब वहाँ बनारस में इसको हमने हाथ से इसके पूरे प्रश्न मैंने नोट किए थे और फिर उन्होंने हमको ये दे गए। हमारे ख़ानदान में आज भी ये सुरक्षित है मेरे पास। तो ये मित्रों बड़े सटीक इसका प्रभाव है और सटीक इसका उत्तर आता है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। इसको मैंने हजारों बार आजमाया है, हजारों बार अपने घरों पे प्रयोग किया है, अपने घर परिवार में किया है, तो इसमें कोई भी अंतर नहीं आया है। जो इसका उत्तर आया है वो बिल्कुल 100% सही आया है। तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल, भारतीय सभ्यता बहुत उन्नत थी किसी ज़माने में मित्रों। मेरा बताने का प्रश्न यही है कि भारत को कोई कम ना आके, हम लोग क्या करते हैं, विदेशी संस्कृतियों को बहुत अच्छा मान लेते हैं और धीरे धीरे हमारी इन मूल संस्कृतियों को नष्ट कर दिया गया है। ताकि भारत का जो नाम पूरे विश्व में था इसी कारण था, चाहे ज्योतिष में हो, चाहे आयुर्वेद में हो, चाहे पूजा पाठ में हो, चाहे जहाँ भी हो। आपने देखा होगा ज्योतिष में 2 प्रकार के तंत्र चलते हैं अधिकांशतः, वाम मार्गी और वैष्णव मार्गी। ये वैष्णव मार्गी पद्धति है, इसमें 5 प्रकार के जो शंख रखे हुए हैं, ये 5 प्रकार के मुंड का प्रतीक होते हैं। आप किसी अच्छे अघोरी के पास जाएंगे तो वो 5 मुंडी रखते हैं, एक बीच में, आजू बाजू 2, और उन मुंडियों को रख के फिर कुछ उनके पास अस्थियां होती हैं उसको नीचे फेंकते हैं, वो उनके पास है। उसके आधार पर भविष्य बताते हैं या उसके आधार पर उपचार बताते हैं। तो वहाँ वो वैष्णव मार्ग है, इसलिए वहाँ मुंडियों का उपयोग किया, नरमुंड का उपयोग किया जाता है।
और शराब और मदिरा और नाना प्रकार का उनका जो कुछ भी रहता है वो मैं ज़्यादा नहीं जानता, पर मैंने उनको देखा है 5 मुंडी वालों को कि वो किस तरह से करते हैं। परंतु वैष्णव मार्गी में हम शंख का प्रयोग करते हैं, पांसे का प्रयोग स्वर्ण धातु का करते हैं, और ब्रह्म को पाने के लिए, ब्रह्म की शक्ति को पकड़ने के लिए सफ़ेद पलाश का बांधा यहाँ रखते हैं। तब ये सब चीज़ें, बांधा भी बहुत पुराना है, देख रहे हैं आप उसकी स्थिति, ये लगभग 150 वर्ष पुराना होगा मेरे ख्याल से। और ये हमारे जो पासे हैं ये भी बहुत पुराने हैं, शंख भी सब बहुत पुराने शंख हैं। तो आज तक हमने इसको संजो के रखा और बड़े जतन से रखा है, और हम इसको प्रयोग करते थे। कल जैसा कि जानते हैं महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि के अवसर पर मैंने सोचा कि एक ऐसी विधा आपको बताई जाए जो भारतवर्ष में बहुत प्रचलित रही है, आज भी है, कुछ जानकार लोग आज भी इसके हैं जो करते हैं, और इसके बड़े सटीक परिणाम हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, यूट्यूब के माध्यम से मैंने इस ज्योतिष की विधा से आपको अवगत कराया। आप इसको देखें, समझें और भारतवर्ष की संस्कृति को नमन करें। कल महाशिवरात्रि है, जय भोलेनाथ, उनके पास तो आयुर्वेद, ज्योतिष सब कुछ उनके पास, इसीलिए उनको साक्षी मानते हुए मैंने आज ये एक बात आपके समक्ष रखी है। नमस्कार मित्रों, मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। नमस्कार मित्रों।